आप सभी धर्म मित्रों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय संविधान में आज 130वां संशोधन होने के लिए जा रहा है। नेहरू 17 साल प्रधानमंत्री रहे, अर्थात ब्राह्मण जो नेहरू है वो 17 साल प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने 17 साल के कार्यकाल में 17 संशोधन किए संविधान में। इंदिरा गांधी जी 16 साल प्रधानमंत्री रही, उन्होंने अपने कार्यकाल में 40 संशोधन किए। राजीव गांधी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने अपने कार्यकाल में 11 संशोधन किए। और जो बचते 12 संशोधन वो पीवी नरसिम्हा राव के और मोरारजी देसाई और आपके इंद्र कुमार गुजराल या देवगौड़ा जी के शासन में हुए हैं। कुल मिलाकर ब्राह्मणवादी कांग्रेस के नेतृत्व में 56 सालों में 80 संशोधन हुए। और ब्राह्मणवादी बीजेपी के कार्यकाल में 50वां संशोधन होने के लिए जा रहा है हमारे भारतीय संविधान में। अर्थात कांग्रेस सपा ठगबंधन ने जो संविधान को सिर पर लेकर घूमते हैं, ब्राह्मणवादी कांग्रेस और सपा ठगबंधन ने के नेता जो संविधान को सिर पर लेकर घूमते हैं, इन्होंने अपने 56 साल के शासन में 80 संशोधन किए हैं। जो बीजेपी कहती है, अर्थात ब्राह्मणवादी बीजेपी कहते हैं कि हम संविधान को बचा रहे हैं, तो इन लोगों ने अब 50वां संशोधन करने के लिए जा रहे हैं। 49 तो पहले ही कर चुके हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इन लोगों ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए, अपने गंदे कार्य को छिपाने के लिए, अपने लोगों की जान बचाने के लिए संविधान की हत्याएं की है संशोधन के रूप में। आप विश्लेषण करिए। और हमारे कुछ SC ST और OBC के जो नेता हैं, जो बुद्धिहीन, तर्कहीन, पाखंडी, अंधभक्त, अकल के अंधे, IAS PCS या PhD या प्रोफेसर लेक्चरर हो के भी ब्राह्मणवादी कांग्रेस ठगबंधन के पीछे लग रहे हैं और बीजेपी के पीछे लग रहे हैं। जो हम इन नेताओं से बातें करेंगे कि भाई इन लोगों ने तो अपने कार्यकाल में बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 50वां संशोधन करने के लिए जा रही है, कांग्रेस ने 80 संशोधन कर चुकी है अपने कार्यकाल में। अरे भाई तुम कौन सा संविधान को बचा रहे हो? तुम तो एक गिद्ध लाल है, एक गिद्ध सफेद है। और गिद्ध का भोजन क्या है? वो मांस है। तो दोनों तरह से जनता कट रही है। इन्होंने संशोधन करके जनता के जीवन में कौन सा सुधार लाया? कौन सा इन्होंने रुपए की वैल्यू बढ़ा दी? कौन सा इन्होंने देश को शिक्षित विकसित राष्ट्र बना दिया दुनिया में? कौन सा इन्होंने भारतीय नागरिकों को अच्छी शिक्षा दी है या इनके भारतीय नागरिकों का जीवन अच्छा सुधार किया है? बताइए आप क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे आपको संविधान को बचाना है तो अम्बेडकरवाद पर आधारित BSP की सरकार बनाइए। यदि आपको संविधान को बचाना है इन ब्राह्मणवादी पाखंडियों से, इन ब्राह्मणवादी संविधान विरोधी लोगों से, तो आपको अम्बेडकरवाद के आधार पर BSP की सरकार बनी है। आज देश के अंदर 2 ही विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा। ब्राह्मणवादी विचारधारा का था पाखंड, अंधविश्वास, झूठ, तूफान में कार्य करना अतः धोखा देना देश और समाज को। अम्बेडकरवादी विचारधारा कहते हैं ज्ञान, विज्ञान, संविधान, नैतिक मूल्यों पर राष्ट्रहित और जनहित में फैसले करना, उनको आगे बढ़ाना। ये ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की पहचान है। इसलिए आप राष्ट्रहित, समाज हित और जनहित में कार्य करें और संविधान को बचाने के लिए देश में अम्बेडकरवादी सरकार को बनाएं और ब्राह्मणवादी सरकार को उखाड़ फेंकिए। कांग्रेस भी ब्राह्मणवादी है और बीजेपी ब्राह्मणवादी है। इन लोगों ने देश की सीमाओं को बेचा, रुपए की वैल्यू को कम किया है और भारत की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया इन लोगों ने। किसी देश की अर्थव्यवस्था उस समय उठती है जब उस देश के अंदर आविष्कार होंगे। उस देश की अर्थव्यवस्था उठती है जिस देश की रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। आज हमारी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 87 रुपये 57 पैसे के बराबर है। अरे यार, सत्यानाश करता है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देश के अंदर अम्बेडकरवाद सरकार की जरूरत है, ब्राह्मणवादी की नहीं। ब्राह्मणवादी को देख चुके हैं आप, अम्बेडकरवादी को देखिए। और भारत को
विश्व में विश्व गुरु बनाइए, शिक्षित विकसित राष्ट्र बनाइए, अपने जीवन में सुधार करिए।